बरसाने की राधानी थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी। पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी के जन्म और विवाह से जुड़े कुछ बयान दिए थे। बयान ऐसे कि उससे पूरे ब्रजवासी और राधा रानी के भक्त नाराज हो गए और इतने नाराज हुए कि उनकी नाराजगी दूर करने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा को राधा रानी के सामने नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। श्री कृष्ण में श्रद्धा रखने वाले कई साधु संत उनका विरोध कर रहे थे। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि उनके मुख से जो कुछ निकला उसके लिए राधा रानी और उनके भक्त उन्हें माफ करें। लेकिन आखिर ये पूरा मामला है क्या और किस बयान की वजह से प्रदीप मिश्रा को इतना गुस्सा झेलना पड़ा, आइए जानते हैं। दरअसल इंटरनेशनल कथावाचक और मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम के प्रमुख पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। बीते दिनों उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राधा रानी का विवाह किसी अनन्य घोष के साथ हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और वायरल होते होते ये वीडियो प्रेमानंद महाराज तक पहुंच गया। जैसे ही उनके और पद्मश्री रमेश बाबा समेत ब्रज के साधु संत और ब्रजवासी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत ही इस पर नाराजगी व्यक्त की। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान ये कहा था कि राधा जी बरसाना की रहने वाली नहीं थी। बरसाना तो राधा रानी के पिता ब्रजभानु जी की कचहरी थी, जहां वो साल में एक बार जाती थी। आगे उन्होंने कहा था कि राधा रानी का विवाह किसी अनन्य घोष के साथ हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। जैसे ही ये वीडियो प्रेमानंद महाराज के संज्ञान में आया तो उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त की। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि एक भागवत प्रवक्ता लाडली जी के बारे में बोल रहा है। लाडली जी के बारे में बिना जाने उसे बोलने का अधिकार नहीं है। सुनिए प्रेमानंद महाराज ने क्या कुछ कहा। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा है। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी असभ्य वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं। प्रेमानंद महाराज का ये गुस्से वाला वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। दरअसल ब्रजवासियों ने महापंचायत कर प्रदीप मिश्रा को 7 दिन में माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद वो 5वें ही दिन बरसाना पहुंच गए। ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के महामंत्री आर.के. पांडे ने कहा कि उन्होंने राधा रानी के सामने गलती मान ली है, यही ब्रजवासियों की मांग थी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा बरसाना पहुंचे और राधा रानी के जन्म और विवाह से जुड़े अपने बयान पर माफी मांगी। उन्होंने राधा रानी मंदिर में नाक रगड़कर माफी मांगी। इसके बाद मंदिर से बाहर निकले और हाथ जोड़कर ब्रजवासियों का अभिनंदन किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं ब्रजवासियों के प्रेम की वजह से यहाँ आया हूँ। लाडली जी ने खुद ही इशारा कर मुझे यहाँ बुलाया। मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। उन्होंने कहा, ब्रजवासियों के चरणों में दंडवत माफी मांगता हूँ। मैं लाडली जी और बरसाना सरकार से क्षमा चाहता हूँ। सभी से निवेदन है कि किसी के लिए कोई अपशब्द ना कहे, राधे राधे कहें, महादेव कहें। मैं सभी महंत, धर्माचार्य और आचार्य से भी माफी मांगता हूँ। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।